हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.2 को। तो फ्रेंड्स देखेंगे 15.2 में कल हमने 1 से लेकर के 5 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न तक के हल करा दिए थे और 6 नंबर 7 नंबर ये सभी फ्रेंड्स आपको दिए थे प्रश्न होमवर्क में बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम 6ठे नंबर प्रश्न से हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 6ठा नंबर प्रश्न। यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि त्रिभुज में यहाँ पर आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स कल हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर बता दिए थे, फिर से लिख देते हैं। 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई। क्लियर है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर चारों प्रश्न जो दिए गए सभी में यही फार्मूला लगेगा। देखिए 1/2 आधार कितना है तो आप कहेंगे 50 गुना ऊंचाई। तो फ्रेंड्स ऊंचाई कितना है तो आप कहेंगे 30। तो देखिए 2 से यहाँ पर काट देंगे 50 को, कितना बार में कटेगा 25 बार में। अब 25 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 75। यहाँ पर एगो जीरो है तो जीरो दे देंगे, यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा 750। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। चलिए दूसरा देखेंगे, उसी प्रकार से बनेगा 1/2 गुने आधार कितना है 60। ये फ्रेंड्स देखिए बल्कि 40 है, ऊंचाई 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 गुने 40 करें चाहे 60, ये फ्रेंड्स 40 गुने 60 करें, क्योंकि गुना करेंगे तो बात बराबर ही है। तो 2 से 60 कितना बार में कटेगा 30 बार में। 4 गुना 3 कितना होता है तो आप कहेंगे 12। 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, ये मीटर में है दोनों, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा मीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। तीसरा में आइए, तो आप यहाँ पर सोचिएगा कि यहाँ पर आधार दिया गया, ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल लिख देंगे, फार्मूला लिख दीजिए 1/2 गुने आधार गुने ऊँचाई। क्षेत्रफल कितना है तो आप कहिएगा कि 1200। 1/2 आधार कितना है तो आप कहेंगे 80। ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई यानी कि h, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से पहले 40 काट देंगे, ये देखिए 40 बोल रहे हैं, बल्कि 80 को काट देंगे 40 बार में। कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, यही बराबर नहीं रहता फ्रेंड्स तब हम यहाँ पर गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 0 कटेगा और 4 से यहाँ पर 12 3 बार में 1 शून्य है तो 1 शून्य आ जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे ऊंचाई आ जाएगा हमारा 30, ये मीटर में है तो मीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर है, इस बार क्या निकालना है तो आप कहिएगा कि आधार, फार्मूला सेम रहेगा। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है तो 300। 1/2 आधार कितना है तब नहीं पता है तो आधार को आधार लिखिए, गुना ऊंचाई कितना है तो आप कहेंगे 20। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से 20 कितना बार में कटेगा 10 बार में, और 0 से 0 इधर कट जाएगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा आधार, तो आप कहेंगे 30। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना 30, ये मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये हम 6ठे नंबर प्रश्न को हल कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी को किस प्रकार से भरा जाता है, यहाँ पर सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब हम इसी प्रकार से 7वें नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया कि निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये सभी क्या है हमारा, तो आप कहेंगे त्रिभुज है, तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी जस्ट इसका फार्मूला बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा 1/2 गुने में आधार गुना में ऊंचाई। बताए थे कि नहीं, तो आप बोलेंगे जरूर बताए थे। तो देखिए 1/2 को 1/2 लिखेंगे, फिर उसके बाद में आधार, तो यहाँ पर बताइए आधार कितना है तो आप कहेंगे ये वाला नीचे वाला आधार होता है 18 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 18 गुने। उसके बाद फ्रेंड्स होता है ऊंचाई। देखिए तो ऊंचाई कितना है, ये वाला ऊंचाई होता है तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर, तो गुने 8। 2 से काट दीजिए 4 बार में 8, अब 18 गुने 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा तो आप कहेंगे 72 प्राप्त हुआ है। तो 72 क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल ही तो बोला था, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वां का पहला नंबर हल हो गया है। क्लियर है। चलिए अब दूसरा नंबर हल करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए 1/2 गुना आधार, फ्रेंड्स आधार कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 10, तो 10 गुना फ्रेंड्स ऊंचाई कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 4, तो लिख लेंगे 4। अब 2 से काटेंगे तो 5 बार में 10, और 5 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 20। तो फ्रेंड्स ये सभी सेंटीमीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका तो क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वां का हमने पहला दूसरा दोनों प्रश्न को हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों आप समझे भी होंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर 9 नंबर इन सभी प्रश्न को यहाँ पर अपने कॉपी पर लिखकर अब आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो 8 नंबर 9 नंबर इन सभी प्रश्न को हम आपके सामने लिख लिए हैं इधर। इसमें बोला गया है 8 नंबर में कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार से शीर्षलंब की ऊंचाई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, तो आधार का यहाँ पर लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जो कि लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है हमारा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। क्लियर यहाँ तक, तो लिख देंगे 1/2 गुने में, ये फ्रेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है तो आप कहेंगे 45 वर्ग सेंटीमीटर, तो 45 लिख दीजिए। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब फ्रेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आधार
तो यहाँ पर आधार देख लेते हैं दिया गया है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आधार तो निकालना ही है, तो आधार की जगह पर आप आधार ही रहने दें। गुना ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो गुना 9 लिख लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो इधर तो फ्रेंड्स हमारा कटेगा, गुना में है तो नीचे से ऊपर भाग लगेगा, लेकिन इधर बराबर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो एक है, तो 1 गुना 1 और 2 गुना, यहाँ पर फ्रेंड्स गुना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 45 और 2 इधर आ जाएगा, तो गुना में 2 बराबर में आधार गुना 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर हल करते हैं, तो आधार बराबर देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो दोनों बराबर है, तो 45 गुना 2 को हम इधर लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स जो 9 अभी गुना में है, ये क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे भागा में। तो 9 से 45 कितना बार में कट जाएगा, तो 5 बार में। तो देख लीजिए आपका आधार निकल कर आ चुका है। 5 गुना में 2, यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुना में 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ये फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से 8 नंबर प्रश्न का फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाता है आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 8 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नीचे फ्रेंड्स 10 नंबर भी लिखे हुए हैं। चलिए पहले 9वें को हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC में, ये फ्रेंड्स ए, ये रहा BAC, ये वाला एक त्रिभुज है, इसमें BC यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स BC ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। फिर AE 14 सेंटीमीटर, ये फ्रेंड्स AE ये हमारा 14 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तथा AC 28 है। ये फ्रेंड्स ये वाला A और C यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा 28 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर से BD ज्ञात करना है, ये फ्रेंड्स BD हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स त्रिभुज आप समझ जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 गुणे में आधार गुना ऊंचाई, क्लियर है यहाँ तक। तो देखेंगे 1/2 गुणे में, तो फ्रेंड्स हमारा आधार कितना है, तो आप कहेंगे 20। अब यहाँ पर ऊंचाई कितना है, तो 14, जो प्रश्न में भी दिया गया था। तो 20 गुना में 14 इस प्रकार से लिख लिए हैं। 2 से 20 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। 14 गुना 10, 14 देंगे 140। ये फ्रेंड्स सभी हमारा कितना में है, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स त्रिभुज हम यहाँ पर से A अब BC में चलेंगे, तो फ्रेंड्स त्रिभुज यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, उसका क्या होता है फार्मूला, तो आधार गुना ऊंचाई। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ABC में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे आधार गुना ऊंचाई के। तो यहाँ पर आधार गुने में ऊंचाई, आप इस प्रकार से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अभी जस्ट हम निकाले हैं 140 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स देखेंगे आधार गुना ऊंचाई है, ये फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर गलत बता रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हम बार बार आधार गुना ऊंचाई बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होगा, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, तो 1/2 लिख लेंगे। यहाँ पर आधार है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, अब ABC में चले हैं तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर से लिख लेंगे 28 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब उसके बाद में देखेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला BD। तो फ्रेंड्स ऊंचाई नहीं पता है तो BD को BD रहने देंगे, क्लियर है। अब 2 से यहाँ पर काट देंगे तो आप कहेंगे कि 14 बार में कट जाएगा 28। अब यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वाला 140 तो रहेगा ही, ये गुना में है 14, तो इधर भागा में आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहते तो यहीं पर से उड़ा सकते थे 14 से, यहाँ पर 10 बार में 140। चलिए यहीं पर काट लेते हैं, तो 14 देंगे 140 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। तो अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर BD का यहाँ पर बोला गया था, तो BD याद करें तो BD बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को हल कर लिया। सबसे पहले क्या किए थे, इसका क्षेत्रफल निकाल दिए थे 140 सेंटीमीटर। फिर से हम क्या किए कि उसका क्षेत्रफल ही निकालें दोबारा में, तो क्षेत्रफल इस बार पता नहीं था, इस बार क्षेत्रफल के सामने 140। यहाँ पर देख लीजिए इसमें 20 और 14 लिए थे, ये वाला फ्रेंड्स बड़ा वाला में त्रिभुज में। फिर उसके बाद में क्या किए, ये जो AC दिया गया था 28 उसको रखे हैं। फिर ऊंचाई यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि BD जो हमें पता नहीं था उसको हम निकाले हैं, बस यहाँ पर काट छाटी कर दिए हैं, और काटने के बाद जो 10 प्राप्त हुआ है वही फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार से 9 नंबर हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया त्रिभुज LMN, ये फ्रेंड्स LMN यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्लियर है। समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, जिसके सभी भुज आपस में समान हो, जिसमें LN 5 सेंटीमीटर, ये फ्रेंड्स LM ये 5 सेंटीमीटर LN, ये दोनों फ्रेंड्स हमारा भुजा देखिए प्रश्न में दिया गया था बराबर है, तो हम पहले बराबर लिख लिए हैं, क्लियर है। ये पूरा 5 सेंटीमीटर है दोनों, और MN यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये MN 6 सेंटीमीटर था। LP 4 सेंटीमीटर, ये फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारा L, ये फ्रेंड्स हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज LMN, ये फ्रेंड्स LMN जो दिया गया है, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर जो दिया गया था ये वाला हमारा, क्लियर है इतना। तो इसका क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है।
तथा n से LM तक की ऊंचाई NQ ज्ञात करना है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर NQ ज्ञात करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बोला गया है, तो लिखेंगे त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, जिसका कि फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 1/2 को 1/2 और फ्रेंड्स आधार को हम यहाँ पर ले लेंगे, देख लेंगे 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 2 तिया के 6 और 4 गुने 3। आप कहेंगे यहाँ पर 12, ये फ्रेंड्स सभी सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर त्रिभुज LMN का जो कि क्षेत्रफल निकाले हैं, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी देखिए क्षेत्रफल निकालें हैं। अब क्षेत्रफल कितना है जो कि यहाँ पर फार्मूला में लिखना भी तो है, तो लिखेंगे त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई। क्लियर है, क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 1/2। ये फ्रेंड्स आधार हमारा क्या आ जाएगा, अब इधर में चलेंगे तो ये आधार ले लेंगे 5। अब फ्रेंड्स ऊंचाई तो पता नहीं है, ऊंचाई ही तो निकालना था। देखिए प्रश्न में दिया गया था NQ बताना है, तो या तो NQ लिख लें चाहे Q लिख लें, बात बराबर है, तो यहाँ पर NQ लिख लेंगे। तो देखेंगे आप, तो फ्रेंड्स 2 से इधर जब करेंगे तब हमारा गुना होगा, इधर इधर तो कटता, ऊपर नीचे भी कटता, लेकिन बराबर है तो इधर हमारा कटेगा नहीं बल्कि गुना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 12 गुना में 2 अब बराबर ये 5 गुना में NQ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से फ्रेंड्स NQ बराबर हम क्या करेंगे 12 गुना 2 को हम इधर ले आएंगे, अब 5 जो गुना में है यहाँ पर आ जाएगा भागा में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 दूनी का हो जाएगा हमारा 24, अब बटा में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको गुना नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, नीचे 5 है कि नहीं, तो हर में 2 से गुना करेंगे तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे। आप सोचेंगे कि गुना नहीं करना, देखिए गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा, लेकिन इससे देखिए काम कितना आसान होगा। 24 दूनी के तो आप कहेंगे 48, 5 दूनी के तो आप कहेंगे 10। देखिए नीचे 10 आया है कि नहीं, 1 सुना तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा फ्रेंड्स आपको, तो 5 से 24 में भागा भी दीजिएगा तो आपका आंसर 4.8 ही सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यों ना हम डायरेक्ट ही बना लें। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न में जो बोला गया था NQ याद करना है, तो NQ हम निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी हमने हल कर लिया है, और यहाँ पर फ्रेंड्स अब 2 प्रश्न शेष बचे हैं, 11 नंबर और 12 नंबर। तो फ्रेंड्स अब ये 2 प्रश्न जो बचे हुए हैं ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको फ्रेंड्स आप जरूर से बनाइएगा। ठीक है, जिसका आंसर आएगा आप 11 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा प्रश्नावली 15.2 यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न तक के हल हो गया है, और बाकी फ्रेंड्स जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको कल हल करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।